जो है व्यवस्था है। लॉकडाउन में जो है इस बार हाई स्कूल की परीक्षा में अंजलि पटेल ने जो है 88.66% और तनुपाल सिंह ने जो है 82.4% प्राप्त कर जो है विद्यालय में जो है नाम सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए हैं, नाम रोशन किए हैं। और हम आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रसायन का भाग जो है 3। सबसे पहले पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। इसके पहले हम बताए थे जो है आपको कि इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नष्ट समीकरण। अब आज हमें पढ़ेंगे सेल के बारे में, विद्युत रासायनिक सेल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? विद्युत रासायनिक सेल वह निकाय या वह युक्ति होती है जिसमें कोई भी दो इलेक्ट्रोड किसी एक ही विलयन में रखे जाते हैं या जो है दो या दो से अधिक भिन्न जो है विलयन में रखे जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेल। उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। सेल का मतलब है कि विद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति या वह निकाय होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक ही विलयन में या दो से अधिक जो है इलेक्ट्रोड किसी दो या दो से अधिक विलयन में रखे जाते हैं, उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। पहला, विद्युत रासायनिक सेल दो तरह के होते हैं, विद्युत अपघटनीय सेल, और दूसरा है गैल्वेनी सेल या जो है वोल्टीय सेल, गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत अपघटनी सेल क्या होती है। मतलब विद्युत रासायनिक सेल दो तरह की है, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल। तो सबसे पहले हम विद्युत अपघटनी सेल देखेंगे कि विद्युत अपघटनी सेल क्या होती है। तो विद्युत अपघटनी सेल वह सेल होती है जिसमें कोई बाह्य स्रोत से, विद्युत अपघटनी सेल वह सेल होती है जिसमें क्या होता है कि किसी बाहर से जो है हम या किसी बैटरी के द्वारा जब हम उसमें बाहर से जो है ऊर्जा, बाहर से जो है विद्युत जब देते हैं तब उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, उसमें जो है रासायनिक ऊर्जा होती है। तो ऐसे सेल को जो है हम रासायनिक मतलब बाहर से, मतलब विद्युत रासायनिक सेल वह सेल है जिसमें बाहर से कोई बैटरी द्वारा जब हम विद्युत ऊर्जा देंगे उसमें रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऐसे सेल को हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। विद्युत अपघटनी सेल जितने भी विद्युत अपघट्य होते हैं, जैसे NaCl, MgCl2, CaCl2 आदि जितने भी विद्युत अपघट्य होते हैं, उन सबका विद्युत अपघटन जो है विद्युत अपघटनी सेल में किया जाता है। जैसे मान लेंगे आप यहाँ पर जो है दो इलेक्ट्रोड हैं, एक किसी कोई जो है विद्युत अपघट्य लिया गया है, कोई भी जो है विद्युत अपघट्य है, इनको जो है हम किसी जो है इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जो है किसी स्रोत से, यहाँ जो है किसी बैटरी से हम जो है जोड़ देते हैं। जब किसी बैटरी से जो जोड़ देंगे तब इसमें जो है रासायनिक ऊर्जा जो है इस विद्युत सेल में जो है क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर एक जो है आपका कैथोड और दूसरा जो है आपका इलेक्ट्रोड जो होता है वह एनोड होता है, और ये जो होता है वह आपका क्या होता है? विद्युत अपघट्य होता है। तो अब हमें ध्यान देंगे कि विद्युत अपघटनी सेल वह निकाय, विद्युत अपघटनी सेल जो होता है कि जब किसी बाहरी स्रोत से या बैटरी द्वारा जब हम ऊर्जा देते हैं तो जो है इसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक ऊर्जा होती है। जितने भी विद्युत अपघट्य होते हैं सबका जो है हम विद्युत अपघटनी सेल में करते हैं। इसमें जो है सेल में करते हैं, विद्युत अपघटनी सेल में करते हैं।
जब हम किसी भी विद्युत अपघटनी सेल में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और दूसरा एनोड। कैथोड जो होता है और एनोड, और यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड और एनोड, यहाँ पर कैथोड एनोड पर जो है आपका ऑक्सीकरण की क्रिया और कैथोड पर जो है आपका अपचयन की क्रिया होती है। मतलब दो इलेक्ट्रोड जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड। एनोड पर जो है ऑक्सीकरण की क्रिया और जो है कैथोड पर जो है आपका अपचयन की क्रिया होती है। जैसे मान लेंगे हम जिंक क्लोराइड के विलयन का जब हम विद्युत अपघटन कराते हैं, जिंक क्लोराइड के विलयन का जब हम विद्युत अपघटन कराते हैं, तो एनोड पर क्या होता है आपका ऑक्सीकरण होता है। ये जिंक क्लोराइड के विलयन का जब विद्युत अपघटन कराएंगे तो जिंक क्लोराइड का विलयन जो होता है वह दो भागों में टूट जाता है, जिंक आयन में और दूसरा जो है क्लोराइड आयन, जिंक आयन और क्लोराइड आयन में। तो हम यहाँ देखेंगे कि जिंक आयन जो होता है, जिंक आयन जो होता है दो इलेक्ट्रॉन लेकर, इलेक्ट्रॉन को जो है ग्रहण करके जो है या इलेक्ट्रॉन जिंक जो क्लोराइड आयन यहाँ पर अपघटन हो जाता है, और जिंक आयन का जो है किसमें परिवर्तन होगा, जिंक आयन का जो है, जिंक आयन का जो है परिवर्तन जो होता है वो किसमें होता है, जिंक में, दो इलेक्ट्रॉन ये जिंक में होता है। और क्लोराइड आयन का जो है यहाँ पर जो है आपका ऑक्सीकरण होता है, तो किसमें परिवर्तित होता है, क्लोरीन गैस में, इसमें क्लोरीन गैस में। जिंक यहाँ पर पाला कि जिंक आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके जो है जिंक में परिवर्तित हो जाते हैं, तो एक क्रिया जो होती है आपका अपचयन कहलाती है। और क्लोराइड आयन जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो है क्लोरीन में परिवर्तित हो जाते हैं, तो एक क्रिया आपका क्या हो जाती है, ऑक्सीकरण हो जाती है। तो यहाँ ध्यान देंगे कि अपचयन की क्रिया यहाँ पर होती है ऑक्सीकरण कैथोड पर होती है। कैथोड पर जो है, कैथोड इलेक्ट्रोड पर जो है जिंक जो है आयन अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर जो है जिंक में अपचयन होगा, और जो है एनोड पर जो है क्लोराइड आयन जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, क्लोरीन में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये विद्युत अपघटनी से कि जिंक क्लोराइड के विलयन का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पर जिंक आयन इलेक्ट्रॉन त्याग कर जिंक में परिवर्तन अपचयन हो रहा है, और एनोड पर क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो है क्या हो रहा है, क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जा रहा है। दूसरा है गैल्वेनी सेल या वोल्टी सेल, नाम से ही मालूम है इस सेल को जो है किसने बनाया था, वोल्टा ने बनाया था जो है। अब इसका दूसरा नाम है गैल्वेनी। वोल्टी का मतलब है कि इस वैज्ञानिक के नाम पर इस सेल का नाम रखा गया है कि वोल्टी सेल है। तो वोल्टी सेल क्या होता है, ध्यान देंगे। वोल्टी सेल या गैल्वेनी सेल वह सेल होता है जिसमें विद्युत ऊर्जा देने पर जो है, किसी विद्युत ऊर्जा देने पर जो है क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। मतलब वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो, उस सेल को हम क्या कहते हैं, जो है वोल्टी सेल कहते हैं, वोल्टी सेल कहते हैं। और जो वोल्टी सेल होता है इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इसमें जो है दो इलेक्ट्रोड को किसी धातु की तार में जो है हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण और दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, अपचयन होता है, दूसरे इलेक्ट्रोड पर जो है अपचयन होता है। और दोनों इलेक्ट्रोडों पर जो है अर्धघात क्रिया होती है। मतलब यहाँ पर दो इलेक्ट्रोडों को जो है हम कैथोड और जो एनोड होते हैं इलेक्ट्रोडों पर जो है, एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया और दूसरे पर जो है क्या होती है, अपचयन की क्रिया होती है। और गैल्वेनी सेल के दो इलेक्ट्रोडों को पर जो है दो इलेक्ट्रोडों को हम क्या कहते हैं, अर्ध सेल कहते हैं। और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है वह कैथोड होता है, जिस पर जो है अपचयन होगा, अपचयन जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होगा वह आपका कैथोड होगा, और जिस पर जो है ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी वह जो है आपका क्या होगा, एनोड होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, जिस पर जो है अपचयन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं और कैथोड बोलते हैं। और जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है एनोड
हैं, और कैथोड इसका धन ध्रुव होता है और एनोड उसका जो है माइनस ध्रुव होता है। और इस सेल को सबसे पहले जो है इटली के वैज्ञानिक वोल्टा ने बनाया था, इसलिए इस सेल को जो है हम वोल्टी सेल कहते हैं। और इस सेल को उन्होंने कैसे बनाया था, जब जिंक और कॉपर की छड़ को जो है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डुबाकर बनाए थे। तो इस सेल के वोल्टी सेल के जो है हमारे बहुत से उदाहरण हैं। यहाँ पर डेनियल सेल, दूसरा है शुष्क सेल, ठीक है, शुष्क सेल, तीसरा है बैटरी। तो यहाँ पर हमें ध्यान देंगे कि गैल्वेनिक सेल के जो है यहाँ बहुत से उदाहरण हैं। पहला डेनियल सेल, शुष्क सेल और जो है बैटरी। चौथा है सीसा संचालक सेल, ये सब जो है हमारे सेल के जो है ये है। लेकिन गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल जो है दो तरह की होती है, एक प्राथमिक सेल और एक जो है द्वितीयक सेल। ये जो है सेल जो है दो तरह की होती है। तो प्राथमिक सेल में वे सेल होती हैं जिनको बार बार चार्ज किया जा सकता है। प्राथमिक सेल में वह सेल होती है कि जिनको एक बार चार्ज करने के बाद जो है उनको जो है हम खराब हो जाते हैं। तो ऐसे सेल को हम जो है क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल बोलते हैं। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिसमें चार्ज होने के बाद जो है उनको बार बार जो है चार्ज किया जाता है, इसलिए उनको हम द्वितीयक सेल बोलते हैं, जैसे हमारा बैटरी है। तो गैल्वेनिक सेल के दो है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वे सेल है जिनको हम एक बार के बाद भी खराब हो जाते हैं, दोबारा उनको चार्ज नहीं किया जा सकता है। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिनको बार बार जो है चार्ज किया जाता है, जो है जैसे बैटरी। तब हम इसी सेल का, वोल्टीय सेल का एक उदाहरण पढ़ेंगे जो है डेनियल सेल। उसके पहले हम एक वोल्टी सेल को एक बार देखेंगे कि वोल्टी से में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पर जो है ऑक्सीकरण की अर्धक क्रिया और एक पर जो है आपका अपचयन की अर्धक क्रिया। और दोनों इलेक्ट्रोडों को जो है हम आपस में जोड़कर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है उसको हम कैथोड बोलते हैं, वह आपका धन ध्रुव होता है। और जिस पर जो है ऑक्सीकरण, इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसको हम एनोड बोलते हैं। यह जो है इलेक्ट्रोड का क्या होता है, ऋण ध्रुव होता है। और इस सेल को कैसे बनाया गया था, तो जब हम कॉपर और जिंक की छड़ को जो है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में जो है डुबाकर जो है बनाते हैं। तो इसी सेल का जो है आप आधुनिक रूप जो है डेनियल सेल है। वोल्टी सेल का जो है आधुनिक से है डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या होती है, तो डेनियल सेल देखेंगे हम कि डेनियल सेल जो होती है या कॉपर और जिंक की छड़ से जो है आपका विलयन में डुबाकर जो है बनाई जाती है। यहाँ पर हम इसका पहले चित्र से ही जो है इसको हम समझेंगे। ये जो है आपका एक इलेक्ट्रोड हो गया, दूसरा आपका जो विलयन है दूसरा है विलयन। यहाँ पर गैल्वेनीमीटर लगा देते हैं और यहाँ पर जो है आपका साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज जो है लगा दिया। और ये आपका विलयन है।
ये जो है आपका कॉपर रॉड है, ये विलियन जो है आपका कॉपर सल्फेट का है, ठीक है। और ये आपका कॉपर, ये जिंक की रॉड है, जेलियन की रॉड, जिंक की रॉड है। इस विलियन को बोलते हैं जिंक सल्फेट। और यहाँ पर जो है ये जो है आपका साल्ट ब्रिज है। ये इसमें जो है आपका KCl का विलियन भरा हुआ है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो और यहाँ पर करंट फ्लो इसके विपरीत है। हम जो है डेरियल सेल के बारे में जो है पढ़ रहे हैं। डेरियल सेल जो होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, पहला जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलियन में, और कॉपर की यहाँ पर कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलियन में और जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलियन में डुबाते हैं। दोनों जो है इलेक्ट्रोडों को आपस में जो है एक साल्ट ब्रिज की सहायता से, KCl यहाँ पर साल्ट ब्रिज की सहायता से जोड़ देते हैं। जब हम विद्युत अपघटन करते हैं तो इसमें जो है दो अर्ध क्रियाएं होती हैं, दो जो है अर्ध इलेक्ट्रोड, एक कॉपर का अर्ध इलेक्ट्रोड और दूसरा जो है जिंक का जो है अर्ध इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या होता है कि जो है कॉपर इलेक्ट्रोड पर कॉपर आयन जो होता है, कॉपर आयन जो है इलेक्ट्रॉन को जो है ग्रहण करके कॉपर धातु में परिवर्तित हो जाता है। और दूसरा जिंक इलेक्ट्रोड वाले में जो होता है, जिंक आयन जो है अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो है जिंक धातु जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो है जिंक में जो है परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें दोनों कॉपर का अर्ध इलेक्ट्रोड और जिंक के अर्ध इलेक्ट्रोड के बीच में जो विभव होता है उसको हम सेल विभव कहते हैं। सेल विभव, इसका परिभाषा होगा सेल विभव किसे कहते हैं? दो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो अंतर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ई सेल, यहाँ सेल विभव बोलते हैं। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये जो है आपका डेनियल, ये आपका जो है डेनियल सेल था। डेनियल सेल जो है उसका उदाहरण था गोल्डीय सेल का। तो ये ध्यान से इसको आप समझ लेंगे, जो इसमें परेशानी होगी वो आप अपना व्हाट्सएप पर जो है मैसेज के रूप में जो है देंगे। तब के लिए जो है धन्यवाद। इसके बाद आगे इसका जो है भाग पढ़ाया जाएगा।